नारे हम्द। आए खुदावंद, हमारे दिल खोल कि तेरे बेटे के कलाम को कबूल करें। आज हम मुकद्दस मरकस की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी आयात 17 और 18 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम आसमानी भेदों को समझना इसके बारे में सुनेंगे। मगर उसने ये जानते हुए उनसे कहा कि तुम क्यों तकरार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या तुम अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा दिल सख्त हो गया है? आंखें रखते हुए तुम नहीं देखते और कान रखते हुए तुम नहीं सुनते। अगर खुदावंद यीशु मसीह इन सवालों को हमारे सामने रखे जो उसने अपने शागिर्दों के सामने रखे थे, तो हम इन सवालों के जवाब कैसे देंगे? ये तस्लीम करने के लिए आजिज़ी की जरूरत होती है कि हम अभी तक नहीं समझते और ना ही जानते हैं कि हमारा दिल दर हकीकत सख्त है, और ये कि हम खुदा की नाज़िल करदा तमाम चीजों को देखने और सुनने में नाकाम हैं। यकीनन इन जद्दोजहदों की मुख्तलिफ सतहें हैं, लेकिन अगर हम आजिज़ी के साथ ये इतराफ कर सकते हैं कि हम उनके साथ एक हद तक जद्दोजहद करते हैं, तो ये आजिज़ी और दयानत हमें बहुत ज्यादा फजल से माला माल कर देगी। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के सामने ये सवालात फरीसियों और हेरोदीस के खमीर के बारे में बहस के वसी तनाजर में पूछे। वो जानते थे कि उन रहनुमाओं का खमीर एक ऐसे खमीर की मानिद है जो दूसरों को खराब कर देता है। उनकी बेईमानी, गुरूर, इज्जत की ख्वाहिश और इस जैसी दीगर चीजों ने दूसरों के ईमान पर शदीद मनफी असर डाला। चनाचे ऊपर बयान किए गए उन सवालात को उठाकर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को चैलेंज किया कि वो उस बुरे खमीर को देखें और उसे रद्द करें। शक और उलझन के बीच हमारे चारों तरफ हैं। इन दिनों ऐसा लगता है कि सेकुलर दुनिया की तकरीबन हर चीज किसी ना किसी तरह खुदा की बादशाही के खिलाफ है। और जिस तरह शागिर्द फरीसियों और हेरोदीस के बुरे खमीर को देखने से कासिर थे, हम भी अक्सर अपने मुआशरे में बुरे खमीर को देखने में नाकाम रहते हैं, और हम बहुत सी गलतियों को हमें उलझाने और सेकुलरिज्म की राह पर गामजन करने देते हैं। एक चीज जो आज के इस हवाले से हमें सीखनी चाहिए वो ये है कि मुआशरे में किसी के पास इख्तियार या ताकत होने का मतलब ये नहीं है कि वो सच्चा और मुकद्दस रहनुमा है। और अगरचे दूसरे के दिल का फैसला करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हमारे पास हर हाल में सुनने के लिए कान और देखने के लिए आंखें होनी चाहिए, जो हमारी दुनिया में बुरी चीजों को अच्छी चीजों के तौर पर पेश करती हैं। हमें खुदा के कवानीन को जानने और समझने की मुसलसल कोशिश करनी चाहिए और उन्हें दुनिया के जंतर झूठ के खिलाफ रहनुमाई के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात को यकीनी बनाने का एक अहम तरीका यह है
कि हम अच्छी तरह से इस बात को यकीनी बनाएं कि हमारे दिल कभी भी सच्चाई के लिए सख्त ना हो। आज खुदावंद यीशु मसीह के इन सवालात पर गौर करें और खास तौर पर मुआशरे के वसी तनाजुर में उनका जायजा लें। झूठे खमीर पर गौर करें जो हमारी दुनिया और बहुत से इख्तियारात के ओहदों पर बैठे हुए हमें सिखाते हैं। उन गलतियों को यकसर रद्द करें और आसमान के मुकद्दस इसरार से अपने आप को मुकम्मल तौर पर गले लगाएं ताकि वो सच्चाइयां और सिर्फ वही सच्चाइयां हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में रहनुमा बन जाएं। हम दुआ मांगें। हमारे जलाली खुदावंद, तमाम सच्चाई का खुदावंद होने के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी मदद फरमाएं कि हम रोजाना अपनी आंखें और कान उस आसमानी सच्चाई की तरफ लगाएं ताकि हम अपने चारों तरफ उस बुरे खमीर को देख सकें। प्यारे खुदावंद, हमें हिकमत और फहम का तोहफा अता करें ताकि हम अपने आप को आपकी मुकद्दस जिंदगी के इसरार में गर्क कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।